Students, today we are going to read the fourth lesson of the third class named Something Unexpected Happened 1. मतलब कुछ ऐसा होता है जो हमने उम्मीद नहीं किया होता. Start here. Have you ever been to the hills and mountain? क्या आप कभी पर्वतों पे या पहाड़ों पे गए हो? Circle all that you will see there. उन चीज़ों को सर्कल करो जो आप वहाँ पे देखोगे. Hedy stayed with her grandfather in a house on the Swiss Alps. हेदी स्विस एल्प्स पर अपने ग्रैंडफादर के साथ अपने दादाजी के साथ एक घर में रहती है. स्विस एल्प्स एक जगह का नेम है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है. इन दिस स्टोरी वी सी हेदी, हर ग्रैंडफादर एंड her friend Clara, who uses a wheelchair to go from one place to another, make plan to go up the mountain one summer morning. इस स्टोरी में हम देखेंगे हेदी, उसके दादाजी और क्लैरा जो उसकी फ्रेंड है, वो व्हीलचेयर यूज़ करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ये तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि वो पर्वतों पे घूमने जाएंगे. एक गर्मियों की सुबह वो पहाड़ों पे घूमने जाएंगे. Grandfather went out early one morning to see what kind of a day it was going to be. Grandfather एक सुबह ये देखने के लिए निकले कि आज किस तरह का मौसम होने वाला है. The sun was rising over the mountain. जो सूरज है वो पहाड़ों पे उग रहा था, मतलब पहाड़ों से निकल रहा था. And a light breeze was swaying the trees. और पेड़ों के ऊपर से ठंडी मतलब कि हल्की हवा चल रही थी. ही वॉच्ड एज द मॉर्निंग लाइट स्प्रेड एवरीवेयर. ही वॉच्ड, उसने देखा कि जो मॉर्निंग लाइट है वो हर जगह पे फैल गई है. ग्रैंडफादर व्हील्ड द चेयर आउट ऑफ द शेड. ग्रैंडफादर ने चेयर को शेड से बाहर निकाला. एंड वेंट टू कॉल द चिल्ड्रन, और बच्चों को बुलाने के लिए चले गए. पीटर केम अप एट दिस मोमेंट. इसी मोमेंट पे पीटर आ गया. द गॉट डिड नॉट गैदर राउंड हिम एज यूजुअल. जो बकरियां हैं, गॉट्स हैं, वो उसके आसपास नहीं हैं जैसे कि यूजुअली होती हैं, जैसे कि रोज़ होती हैं. बट सीम्ड टू अवॉइड हिम. बट ऐसा लग रहा है कि पीटर उनको अवॉइड कर रहा है. बिकॉज पीटर वॉज एंग्री. क्योंकि पीटर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है. फॉर वीक्स नाउ ही हैड नॉट स्पोकन टू हेदी. क्योंकि उसने एक हफ्ते से हेदी से बात नहीं की है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है. When he came up in the morning, जब एक सुबह वो ऊपर आता है, हेदीज फ्रेंड क्लैरा was already in her chair. जो हेदी की फ्रेंड होती है क्लैरा, वो पहले ही अपनी व्हील चेयर पे होती है. एंड हेदी वॉज बिज़ी विद हर. तो हेदी उसके साथ बिज़ी होती है, मतलब अपनी फ्रेंड के साथ बिज़ी होती है. शी हैड नॉट कम आउट विद द गर्ड्स वंस दिस मॉर्निंग. वो बाहर नहीं आई अपनी बकरियों के साथ, गॉड्स के साथ एक सुबह, या फिर इस गर्मियों में है ना, वो बकरियों के साथ बाहर नहीं आई. टुडे शी वॉज गोइंग टू द माउंटेन साइड विद हर फ्रेंड एंड द चेयर. आज वो पर्वतों पे जाने वाली है घूमने के लिए अपनी फ्रेंड और अपनी चेयर के साथ. शी वुड श्योरली स्टे विद हर द होल टाइम. वो श्योर है कि वो सारा टाइम उनके साथ रहेगी. इट वॉज द थॉट ऑफ दिस विच वॉज मेकिंग हिम क्रॉस. तो इसी थॉट ने पीटर को बहुत गुस्सा दिलाया. ये बात ने पीटर को बहुत गुस्सा दिलाया. क्रॉस मतलब एंग्री होना. देयर स्टूड द चेयर ऑन इट्स हाई व्हील. वहाँ पे व्हील चेयर खड़ी थी, मतलब इसके मतलब कि बड़े बड़े व्हील्स थे, वहाँ पे वो खड़ी थी. पीटर ग्लेयर्ड एट इट एज एन एनिमी. पीटर इस चेयर की तरफ गुस्से में देख रहा था जैसे कि ये इसका एनिमी हो, जैसे कि ये इसका दुश्मन हो. ही ग्लेंस्ड अराउंड. उसने आसपास देखा. देयर वॉज नो वन टू सी हिम. उसको कोई नहीं दिखा. ही वेंट फॉरवर्ड एंड कॉट होल्ड ऑफ इट.
वो थोड़ी सी आगे गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा वो, एंड कॉट होल्ड ऑफ इट, और उसने व्हील चेयर को पकड़ लिया, एंड गेव इट एन एंग्री पुश इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लॉप। उसने मतलब कि चेयर को, व्हील चेयर को ज़ोर से मतलब गुस्से में धक्का दे दिया। किसकी डायरेक्शन में? ऑफ स्लॉप। स्लॉप मतलब एक ढलान होती है, मतलब कि ज़ोर से धक्का दे दिया ढलान के ऊपर से। द चेयर रोल्ड फॉरवर्ड। रोल्ड मतलब वो लुढ़क रही थी, जो चेयर है वो रोल्ड हो रही थी फॉरवर्ड एंड डाउन द स्लोप, मतलब कि स्लोप से नीचे आ रही थी, वो ऊपर से नीचे आ रही थी, मतलब कि रोल्ड हो रही थी वो। पीटर रैन अप द माउंटेन। पीटर पर्वतों की तरफ दौड़ा, नॉट स्टॉपिंग टिल ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ लार्ज ब्लैकबेरी बुश। टीचर माउंटेन की तरफ दौड़ा और वो तब तक नहीं रुका जब तक वो ब्लैकबेरी की बुश मतलब ब्लैकबेरी की झाड़ियों के पीछे जाके नहीं छुप गया, तब तक वो रुका नहीं। He did not want grandfather to see him. वो नहीं चाहता था कि दादाजी उसे देखें, but he wanted to see, पर वो देखना चाहता था what had happened to the chair, कि चेयर के साथ क्या हुआ, कि चेयर कहाँ पे जाके गिरी, है ना। एंड ही कुड see it from behind the bush, और वो इसको झाड़ियों के पीछे से देख सकता था। He saw the wheelchair go downhill. उसने व्हीलचेयर को नीचे गिरते देखा। Then it rolled over and over and broke into bits. फिर वह पलटकर नीचे गिर गई और उसके काफ़ी सारे टुकड़े हो गए। द पीसेस फ्लू इन एवरी डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में, हर एक दिशा में उसके टुकड़े बिखर गए। एंड पीटर लिप्ड इन द एयर इन डिलाइट, और वो खुशी से हवा में उछलने लगा। ही वॉज श्योर हेदीज फ्रेंड वुड गो बैक होम। वो इस बात को लेकर श्योर था कि हेदी की फ्रेंड क्लेरा घर वापस ज़रूर जाएगी। शी वुड नॉट बी एबल टू मूव अबाउट विदाउट द चेयर, पर वो अपनी व्हील चेयर के बिना मूव नहीं कर सकती थी, आगे नहीं बढ़ सकती थी। व्हेन हेदी वॉज अलोन अगेन, जब हेदी बिल्कुल अकेली हो गई, शी वुड टॉक टू हिम एज इन ओल्ड एज, तो हेदी उससे बात करेगी जैसे कि पुराने दिनों में वो उससे करती थी। हेदी नाउ केम रनिंग आउट ऑफ द हट। अब हेदी झोपड़ी से बाहर आई। एंड कुड नॉट फाइंड द व्हील चेयर, पर वो व्हील चेयर को नहीं ढूंढ सकी। ग्रैंडफादर वॉज सरप्राइज्ड बाय दिस। ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। ओह, वी शैल नॉट बी एबल टू गो टुडे। आज हम नहीं जा पाएंगे, सेड क्लैरा सैडली, और एनी अदर डे। ये क्लैरा ने बहुत दुखी होकर कहा, या तो आज हम नहीं जा पाएंगे या फिर किसी और दिन जाएंगे। वी विल गो अप द माउंटेन एज वी हैड प्लान्ड। जैसे कि हमने प्लान बनाया था कि हम माउंटेन पे जाएंगे, तो हम जाएंगे बच्चों की खुशी के लिए, ग्रैंडफादर ने आंसर दिया।